आज हम भाऊ रंगारी भवन आए हैं। वह ऐतिहासिक स्थल जहां भारत का पहला सार्वजनिक गणेशोत्सव आरंभ हुआ था। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने पुणे में गणपति उत्सव को लोकप्रिय बनाया, लेकिन पहला सार्वजनिक गणेशोत्सव भाऊ साहेब लक्ष्मण जावे, जिन्हें स्नेहपूर्वक भाऊ साहेब रंगारी कहा जाता है, द्वारा आयोजित किया गया था। चलिए अब अंदर चलते हैं। भीतर पहुंचते ही कुछ ऐसा दृश्य सामने आता है। चलिए अब हम अंदर की उस खोली में प्रवेश करते हैं। इस घर की एक अनोखी विशेषता मजघर के भीतर बनाया गया तहखाना है। यह एक बड़ा गुफानुमा कक्ष है, जिसका प्रवेश द्वार पूरी तरह छिपा हुआ है। इसमें मध्य कक्ष में बने एक गड्ढे के माध्यम से प्रवेश किया जाता है। इस तहखाने का उपयोग अनाज और अन्य सामान को संग्रहित करने के लिए किया जाता था और कई बार अंग्रेज पुलिस से बचकर भाग रहे क्रांतिकारियों को छिपाने के लिए भी। एक बार इसे बंद कर ढक दिया जाए तो किसी को अंदाजा तक नहीं होता कि फर्श के नीचे कोई कक्ष मौजूद है। यह कक्ष इतना बड़ा है कि इसमें एक वयस्क व्यक्ति कुछ दिनों के राशन के साथ आराम से रह सकता है। आइए अब हम ऊपर की ओर चलते हैं और देखते हैं आगे क्या दिखाई देता है। यहाँ एक लंबी सीढ़ी है, जैसी पुराने जमाने के घरों में हुआ करती थी। अब आप देख सकते हैं कि इसे रेनोवेट कर दिया गया है। ऊपर भाऊ रंगारी जी की आदरणीय तस्वीर भी लगाई गई है। अभी हम ऊपर की इस खोली में पहुंच चुके हैं। रंगारी भवन में कई पिस्तौलें, राइफलें और गोला बारूद बरामद किए गए हैं। यह गोला बारूद लाल कपड़े में सावधानी पूर्वक लपेटा हुआ पाया गया था और आज भी अपनी मूल अवस्था में सुरक्षित रखा गया है। ये हथियार दीवारों में बने संकरे खांचों में छिपाए गए थे, जिन्हें पतली खड़ी अलमारियों के पीछे बड़ी चतुराई से छुपाया गया था, जो दरवाजे खोलने पर ही दिखाई देती थी। ऐसा ही एक गुप्त खांचा देवघर यानी पूजा कक्ष के भीतर भी बनाया गया था, जिससे उसका पता लगाना लगभग असंभव था। लगभग एक दशक पहले परिसर की सफाई के दौरान ट्रस्टियों को जमीन में आधा दबा हुआ एक वस्तु मिली। बाहर निकालने पर वह एक सुंदर नक्काशीदार संदूक निकला, जिसके बारे में माना जाता है कि इसका उपयोग हथियार छिपाने के लिए किया जाता था। यह संदूक अब संरक्षित कर प्रदर्शित किया गया है। यही वह संदूक है जिसमें यह गोला बारूद मिला था।
यह वही लकड़ी का रथ है जिस पर 1892 से हर वर्ष गणेश विसर्जन के अवसर पर गणपति की शोभायात्रा निकाली जाती है। अब हम ऊपर के इस हॉल में आ चुके हैं। यह जगह वाकई काफी बड़ी और खुली हुई है। मस्त ओल्ड होता अब हम बालकनी की ओर चलते हैं। भाऊ साहेब जावे एक आयुर्वेदिक वैद्य थे जो रोगियों का निःशुल्क उपचार करते थे। देश के विभिन्न हिस्सों से लोग उनके पास इलाज के लिए आते थे। उनका परिवार पारंपरिक रूप से साड़ियों, विशेष रूप से शालू, को रंगने के व्यवसाय से जुड़ा हुआ था। इसी कारण उन्हें रंगारी उपनाम मिला। उनका निवास, जिसे रंगारी भवन के नाम से जाना जाता है, स्वतंत्रता सेनानियों का एक महत्वपूर्ण मिलन स्थल भी था। यही भाऊ साहेब जावे ने पहली बार सार्वजनिक गणेशोत्सव की कल्पना की और उसकी शुरुआत की, जिसका उद्देश्य लोगों को एक साझा सांस्कृतिक और राष्ट्रीय चेतना के सूत्र में बांधना था। 1892 की शुरुआत में भाऊ साहेब के निकट मित्र सरदार कृष्णाजी काशीनाथ, जिन्हें नाना साहेब खासगीवाले के नाम से भी जाना जाता है, ग्वालियर गए। वहां उन्होंने स्थानीय रियासती दरबार के संरक्षण में आयोजित सार्वजनिक गणेशोत्सव को देखा, जिसमें पूरे नगर ने भाग लिया। पुणे लौटने के बाद उन्होंने यह अनुभव भाऊ साहेब से साझा किया। अपने मित्र नाना साहेब खासगीवाले के साथ हुई इन चर्चाओं के माध्यम से भाऊ साहेब के सामने क्रांति का मार्ग और अधिक स्पष्ट होता गया और सार्वजनिक गणेशोत्सव की कल्पना उनके मन में ठोस रूप लेने लगी। उनका संकल्प दृढ़ हुआ और भाऊ साहेब ने अपने निवास पर अपने सहयोगियों की एक बैठक बुलाई। भाऊ साहेब रंगारी के नेतृत्व में इसी बैठक में सार्वजनिक गणेशोत्सव की नींव रखी गई। 1892 में भाऊ साहेब के नेतृत्व में पुणे में कुल 3 गणपति स्थापित किए गए। श्रीमंत भाऊ साहेब रंगारी का गणपति, गणपतराव घोटावडेकर का गणपति और नाना साहेब खासगीवाले का गणपति। 10 दिनों के उत्सव के बाद अनंत चतुर्दशी के दिन शोभायात्रा निकाली गई। इस प्रकार उत्सव के माध्यम से भाऊ साहेब ने समाज को एकजुट करने और उसे रचनात्मक दिशा देने जैसे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय कार्य को सफलतापूर्वक पूरा किया। आने वाले वर्षों में सार्वजनिक गणेशोत्सव का स्वरूप निरंतर विस्तृत होता गया। सार्वजनिक रूप से उत्सव मनाने की इस नई परंपरा ने लोकमान्य तिलक को गहराई से प्रभावित किया। मंगलवार 26 सितंबर 1893 को उन्होंने अपने समाचार पत्र केसरी में एक संक्षिप्त लेख लिखा, जिसमें भाऊ साहेब की प्रशंसा करते हुए कहा, इस वर्ष यह प्रयास करने वाले सज्जन का हमें आभार मानना चाहिए। इसी गणेशोत्सव से प्रेरित होकर लोकमान्य तिलक ने 1894 में सरदार विंचुरकर वाड़ा में स्वयं गणपति की स्थापना की। यही वह मूल गणपति प्रतिमा है जिसकी प्राण प्रतिष्ठा भाऊ साहेब रंगारी द्वारा की गई थी। गणेश द्वारा एक असुर का संहार दर्शाने वाली उनकी क्रांतिकारी प्रतिमा ब्रिटिश शासन के विरुद्ध एक सशक्त प्रतीकात्मक विरोध का रूप थी।
अगर आपको ऐसी अनसुनी और दुर्लभ कहानियाँ पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताइए क्या आपको यह कहानी पसंद आई।